Hello friends, today we are going to do Class 4 SST Chapter 3 Celebrating Our Diversity. डाइवर्सिटी का अर्थ होता है, मीनिंग होता है विविधता, यानी कि विभिन्न अलग अलग तरह के। तो हमारा जो इंडिया है, इतना बड़ा इंडिया है ना, तो यहाँ ना एक तरह के लोग रहते हैं, ना एक जाति के रहते हैं, है ना, ना ही इनका कल्चर एक है, बल्कि यहाँ हर एक आपको स्टेट में वहाँ का अलग कल्चर मिल जाएगा, अलग पहनावा मिल जाएगा। जैसे कि हमने फूड पढ़ा था कि हर एक जगह का अलग अलग है। जैसे हमने ड्रेसेस पढ़े थे कि हर एक स्टेट के अलग अलग है। दैट्स लाइक उसी तरह हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े थे? हाँ, तो उसी तरह से हमारा यहाँ जो है हर एक आप स्टेट या एक अलग जगह पे चल जाइएगा ना, थोड़ा सा जगह का डिफरेंट हो जाने से फिर कल्चर भी वहाँ की चेंज होने लगती है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे और किस तरह से सेलिब्रेट करना है डाइवर्सिटी को। हमारा देश जो है ना, अलग होते हुए भी एक है, अनेकता में एकता है हमारे देश की पहचान। उसी डाइवर्सिटी को यहाँ पे सेलिब्रेट करना है। ओके, चलिए। The entire DAV school was beautifully decorated with flags, streamers, flowers and rangoli floor art. हाँ, पूरा डीएवी में होने वाला है ये, है ना, कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, सेलिब्रेट करा जाएगा किस चीज़ का? डाइवर्सिटी का। इंडिया में अलग अलग तरह के धर्म जाति के लोग रहते हैं, उसी तरह से अलग अलग तरह से त्यौहार भी मनाते हैं। उसी त्यौहार को यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पूरा जो है डीएवी अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया है ना, पूरा झंडा लगा दिया गया है, रंगोली बनाया गया है। द principal and the head girl were greeting the guests. हाँ, प्रिंसिपल सर और जो हेड गर्ल है वो गेस्ट को वेलकम कर रही है ना। हाँ, some students were applying tilak and welcome everyone respectfully. कुछ बच्चे तिलक लगा रहे हैं और अच्छे से और रिस्पेक्टफुली उनका वेलकम कर रहे हैं। The school band was playing a welcome tune. स्कूल बैंड से वेलकम ट्यून बज रहा था, है ना। The atmosphere was fulfilled with fun and gaiety. पूरा माहौल खुश और उल्लास से भरा हुआ था। उल्लास में भी खुशी ही होता है ना, पूरा खुश हो जाना। The school was organizing an inter-house celebration and the theme was the Indian culture. स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटर हाउस सेलिब्रेशन, यानी कि अपने ही स्कूल में जो है ना बच्चे लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। और थीम क्या था? थीम था द इंडियन कल्चर, भारत की जो कल्चर है ना, उसको सेलिब्रेट करना है। The six houses of the school were ready with their presentation that highlight the unique diversity of our country. कितने हाउस है? 6 हाउस है ना। 6 हाउस यहाँ पे रेडी है, अपना प्रिपरेशन करके रेडी है, अपनी तैयारी करके रेडी है। और वो एकदम वो हाईलाइट करने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं हमारा जो अनमोल, जो अनोखा, जो अद्वितीय डाइवर्सिटी है हमारे देश का, वो दिखाने वाले हैं, है ना। यूनिक मतलब क्या होता है? उसके जैसा कोई नहीं, है ना। तो हमारे देश का जो डाइवर्सिटी है उसके जैसा कोई नहीं। हमारे यहाँ पे अनेकता है लेकिन फिर भी हम लोग एक है। They had carefully selected some special occasions that are celebrated in different parts of our country. और इन्होंने बहुत ही सावधानी से कुछ ओकेजन को सिलेक्ट किया है जो कि हमारे देश में डिफरेंट पार्ट पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। उन सारे चीज़ को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। देखते हैं इन लोगों ने क्या क्या चीज़ सेलेक्ट किया है। ओके, समझ रही है ना बात। The student had collected the information with the help of their parents, teachers and library and the internet. तो बच्चों ने ये इन्फॉर्मेशन, जो ये जानकारी है जो आज ये यहाँ पे दिखाने वाले हैं, है ना, वो कहाँ से इनको मिला? तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछे, अपने टीचर्स का हेल्प लिया, लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी, है ना, इंडियन कल्चर को लेके, और फिर जो इंटरनेट तो है ही, गूगल बाबा, है ना, वहाँ से सारा चीज़ हेल्प मिल ही जाता है। तो ये सारे हेल्प के थ्रू उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। They had put in a lot of effort in preparing posters, stage properties, scripts and costumes for each presentation. उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया। एफर्ट मीन्स मेहनत किया है ना। किस लिए? तो
प्रिपेयरिंग पोस्टर तैयार करने के लिए, स्टेज की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब स्टेज में जो जो चीज़ का जरूरत लगेगा, है ना, हाँ। जिस चीज़ का, मान के लिए गणेश चतुर्थी करेंगे तो उस गणेश जी की मूर्ति चाहिए, उनका सारा डेकोरेशन चाहिए, तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग चीज़ चाहिए ना, तो वही हो गया स्टेज की प्रॉपर्टीज, है ना, जो जो चीज़ का जरूरत लगेगा। तो उसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट मतलब किस तरह से वो लोग करेंगे, है ना, वो, और कॉस्ट्यूम जो ड्रेसेस उनको चाहिए, उसके लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट लगाया, ठीक है। हर एक प्रेजेंटेशन में हर एक लोगों ने अपने स्तर से बहुत अच्छा कोशिश किया, बहुत मेहनत किया। The program was इनोग्रेटेड with the lighting of the lamp by the chief guest. तो प्रोग्राम जो है का उद्घाटन किया गया, शुरू किया गया, इनोग्रेट किया गया, लैंप देखते हैं ना, मोमबत्ती जला के, चीफ गेस्ट ने मोमबत्ती जलाया, है ना, यहाँ पे जो लाइटिंग लैंप जो स्टैंड रहता है वहाँ पे द प्रिंसिपल डिलीवर्ड द वेलकम स्पीच, और फिर प्रिंसिपल ने उनका वेलकम स्पीच दिया, सारे लोगों को वेलकम किया, है ना, इंक्लूडिंग चीफ गेस्ट के साथ साथ बाकी लोगों का भी उन्होंने वेलकम किया। Yes. गणेश चतुर्थी प्रेजेंटेड बाय हंसराज हाउस। देखिए छः हाउस है टोटल, यहाँ पे हंसराज हाउस वो क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं, गणेश चतुर्थी, है ना। चलिए द हाउस कैप्टन नरेटेड द गणेश और विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, सॉरी, द गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग, knowledge, success, wisdom and remove of obstacle. यहाँ पे जो हाउस के जो हंसराज हाउस के कैप्टन है, उन्होंने गणेश चतुर्थी, जिसको कि विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, उसके बारे में बतलाया है ना। सबसे पहले उन्होंने उसके बारे में बतलाया, नरेटेड किया मतलब बतलाया, ठीक है। और डेडिकेट, ये बोला कि डेडिकेट है ये किस चीज़ के लिए, तो लॉर्ड गणेशा का बर्थ है ना, बर्थ के उनके बर्थडे पर ये गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, ठीक है। और जो गॉड गणेशा है, वो किस चीज़ के गॉड माने जाते हैं, तो वो अच्छी शुरुआत के, है ना, लगते हैं कोई भी काम शुरू करो तो बोलते हैं ना, चलिए श्री गणेश किया जाए, है ना, इसका गणेश पूजा से ही कोई काम शुरू होता है। और इनको नॉलेज का गॉड कहा जाता है, सक्सेस का, बुद्धिमत्ता का, और किसी भी बाधाओं को दूर करने वाले होते हैं गणेश जी, है ना। The festival is celebrated in the month of August or September, mainly in Maharashtra and South India. खासकर जो है ना, ये महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ना। महाराष्ट्र का सबसे फेमस फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी, है ना। वहाँ पे गणेश जी के आगमन पे और भव्य मंदिर एकदम सजती है, बड़ा बड़ा मूर्तियाँ इनकी बनती है, और सब अपने अपने घर में गणेश जी को लाते हैं, ठीक है। और ये अगस्त और सितंबर के मंथ में होता है ना। The curtain rose to show people buying idols of Ganpati. तो यहाँ पे जो हंसराज ग्रुप है ना, हाउस है, वो लोग पर्दा उठता है, द कर्टन रोज मतलब पर्दा उठता है, टू शो पीपल बाइंग आइडल गणपति जी की मूर्ति खरीद रहे हैं, है ना। जैसे स्टेज में पर्दा लगा रहता है ना, तो पर्दा उठता है और क्या दिखाई पड़ता है, जो ऑडियंस है उनको क्या दिखता है कि लोग गणपति की मूर्ति खरीद रहे हैं, ठीक है। और द इमेज वेयर देन टेकन होम, जो वो मूर्ति है उसको घर ले जाया जाता है, वर्शिप्ड विद कुमकुम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स, और उनकी पूजा की जाती है कुमकुम से, फ्लावर, फ्रूट, स्वीट्स ये सब चढ़ाया जाता है। After the celebration, the image were taken out in a procession of विसर्जन। देखिए जब सेलिब्रेशन हो जाता है ना, सब अपने अपने घर लाते हैं गणपति की मूर्ति, उनका पूजा अर्चना करते हैं, है ना। बहुत ही खुशी का माहौल रहता है उस समय घरों में, ठीक है। एक मेहमान जो कि गणपति जी आए रहते हैं घर में, ठीक है। और हर्षोल्लास का ये त्यौहार जब सेलिब्रेशन हो जाता है, उसके बाद फिर उनकी मूर्ति को जाके विसर्जन किया जाता है। विसर्जन मतलब इमर्जन, यानी कि उसको नदी में या तालाब में उनको क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, डाला जाता है ना। इतना बड़ा मूर्ति को, बड़ा भी रहते हैं, छोटा भी रहते हैं। मंदिर बड़े बड़े भव्य मंदिरों में बड़े बड़े रहते हैं, है ना, और घरों के लिए छोटे छोटे रहते हैं। फिर उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन मतलब उनका कोई भी तालाब, नदी में फिर उनको बहाया जाता है। चलिए आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिन के बाद, है ना, फिर उनको बहा दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। द चिल्ड्रन चैंटेड मतलब वो पूरा एकदम गाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति नहीं लिखा है, वही गणपति बप्पा मोरया, पूज्या वर्षी लुकरिया। ये मराठी में लिखा गया है, यानी कि फादर गणपति कम अगेन सुन नेक्स्ट ईयर, नहीं बोलते हैं अगले बरस आना, तुझे आना ही होगा, जल्दी आना गणपति बप्पा मोरया, है ना।
Do you know the great freedom fighter Lokmanya Bal Gangadhar Tilak made Ganesh Utsav a public celebration by inculcating a pride for Indian culture, music, poetry and dance. यहाँ पे बोल रहा है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, आज़ादी के फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के सिपाही थे। इन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। तो इन्होंने जो है गणेश उत्सव जो था, इसको सबके लिए, मतलब ये सार्वजनिक मतलब पब्लिक कर दिए कि सबको मिल के गणेश उत्सव करना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, ये जो है ऐसा सबको अगर मिल के करेंगे तो हमारे भारत की संस्कृति, संगीत, कविता, नृत्य, है ना, ये जो है ये फलेगा फूलेगा। और हम लोग सब मिल के करेंगे तो हमारे में एकता भी आएगा, ठीक है। और ये अंग्रेजों को दिखाना है कि हम लोग एक है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना गणेश चतुर्थी के समय में इन्होंने यही गणेश उत्सव शुरू किया, ठीक है। नवरात्रि presented by Dayanand House. नवरात्रि दयानंद हाउस के द्वारा प्रेजेंट किया गया। The Navratri celebration of Gujarat was presented with Garba and Dandiya Ras. तो नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे तो हर जगह है, दुर्गा पूजा कहाँ नहीं मनाया जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो नवरात्रि में गरबा का जो डांस होता है, तो गरबा का डांस सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है, तो गुजरात में है ना। गुजरात में गरबा डांडिया रास किया जाता है इस तरह से। The girls were dressed in घाघरा चोली ओढ़नी and the boys wear धोती कुर्ता. घाघरा चोली ओढ़नी गर्ल्स पहनती है और धोती कुर्ता लड़का लोग पहनते हैं इस तरह से, है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गरबा हमेशा दिखाया जाता है उसमें। The narrator explained मतलब जो दयानंद हाउस के जो कथावाचक है, मतलब जो स्टोरी को बता रहे हैं, है ना, वो बतलाते हैं Navratri is celebrated for 9 nights and Goddess Durga is worshipped. ये बोल रहा है कि नवरात्रि जो होता है वो 9 रातों का सेलिब्रेशन है ना। और इसमें दुर्गा की पूजा की जाती है ना, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। The period is considered an auspicious time, start new when trees. It is ये जो समय होता है ना नवरात्रि का, तो ये कोई भी चीज नया करने के लिए, ठीक है, बहुत ही उत्तम समय होता है, ठीक है। It is celebrated twice a year. साल में ये 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। In some place people worship young girls as कुछ जगह पे जो है ना लोग यंग गर्ल्स का वर्शिप करते हैं, Goddess Durga and offer them puri, halwa, chane and other gifts on the 8th day, अष्टमी. अष्टमी के दिन में क्या होता है कि यंग गर्ल का, जैसे बच्ची का 9 दिन का ना होता है, सुनिए ना, तो उसी का 8वां दिन में, 9 दिन का होता है ना, तो 8वां दिन का बात है। अष्टमी में जो बच्चियां होती है ना, उसको एज ए दुर्गा के रूप में उनका पूजा किया जाता है। उनको पूड़ी, हलवा, चना और भी गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता है ना। किसी भी लड़की को उनको सम्मान किया जाता है, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल. दुर्गा पूजा जो है ना वेस्ट बंगाल में बहुत बहुत भयानक रूप से, एकदम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है दुर्गा पूजा, है ना। दुर्गा पूजा में जो डांडिया होता है उसके लिए गुजरात फेमस है, लेकिन दुर्गा पूजा जो पंडालों में मूर्तियां सजती है, जो पंडाल बनते हैं और जो एकदम हर्षोल्लास के साथ पूरा एकदम भव्य तरीके से मनाया जाता है, वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, है ना। After the celebration, the beautifully decorated idols and taken in a procession and emerged in pond और river. ये होता ही है किसी भी पूजा मूर्ति का पूजा हो जाने के बाद, सेलिब्रेशन खत्म हो जाने के बाद, फिर उसको नदी में या तालाब में उनको इमर्जन कर दिया जाता है ना, इमर्ज कर दिया जाता है, उनका विसर्जन कर दिया जाता है। Spectator who were watching the presentation, तो जो स्पेक्टेटर्स थे मतलब जो दर्शक थे, है ना, पता तो शायद है ना, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है डाइवर्सिटी का, है ना, स्कूल में, ओके। तो जो दर्शक थे, जो देख रहे थे प्रेजेंटेशन को, उन्होंने क्लैप किया, तालियां बजाई। कब? व्हेन दे saw, जब उन्होंने देखा, द पॉन्ड दैट द चिल्ड्रेन हैड क्रिएटेड विथ लाइट ब्लू साड़ीज, जब उन्होंने देखा कि पॉन्ड को जो है, जो वहाँ पे विसर्जन करना है तालाब को, तो उन्होंने उस तालाब को बनाने के लिए लाइट ब्लू साड़ी का यूज़ किया था। ऐसे लाइट ब्लू साड़ी से घेर दिया और ऐसे साड़ी को लोग लहराते होंगे तो लग रहा है कि पानी ऐसे हिचकोले ले रहा है ना। इसको देख के लग रहा था कि ये पॉन्ड ही है, तो लोगों ने उत्साह से तालियां बजाने लगे। कितना मजा आता होगा।
Navratri and Durga Puja are celebrated as Dashera in northern India. नॉर्दर्न इंडिया मतलब उत्तरी भारत में, है ना। उत्तरी भारत में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन किया जाता है दशहरा में, है ना। The celebrations continue for 10 days. 10 दिन तक चलता है। The festival ends when the effigies of रावणा, कुंभकर्ण एंड मेघनाद, है ना, ठीक है, आर सेट फायर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। मतलब यहाँ पे जो है ये सेलिब्रेट का ख़त्म कब होता है, जब रावण का और कुंभकर्ण का और मेघनाद का जो है पुतला दहन किया जाता है, पुतला जलाया जाता है ना। और इसमें दिखाया जाता है कि इसमें अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, है ना। अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। रावण बुरा था, कुंभकर्ण मेघनाद ये सब बुरे थे, तो उसको उसका पुतला जलाया जाता है और दिखाया जाता है कि किस तरह से अच्छाई की जीत हुई है बुराई पर, है ना। ये असल में राम और रावण की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद वो दिखाया जा रहा है ना। Do you know South Indian states of Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh celebrated Navratri as Bomai Kolu when they decorate their homes with dolls. तो जो साउथ इंडियन देश है जैसे तमिलनाडु या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वो सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि को बोमाई कोलू के रूप में, है ना। ये लोग इसको बोमाई कोलू कहते हैं और वे अपने होम को डॉल से सजाते हैं, है ना। ठीक है, माँ दुर्गा का रूप मानते होंगे डॉल को। Eid ul-Fitr presented by Vivekanand House. The house captain narrated Eid ul-Fitr is celebrated by Muslims at the end of Ramzan, the ninth lunar month. ये जो नरेटर है जो कथा सुना रहे हैं विवेकानंद हाउस से, उन्होंने क्या बतलाया कि ईद उल फित्र जो है वो मुस्लिम के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये रमज़ान के ख़त्म होने पर 30 दिन की जो रमज़ान होती है उसका जब ख़त्म हो जाता है, चांद जब दिखता है ना, तब ईद का चांद दिखता है, उसके बाद जो है ईद की नमाज अदा की जाती है। तो और 9 लूनर मंथ का मतलब हुआ कि लूनर मंथ जैसे इस्लाम में जो मंथ चलता है ना वो चांद पे डिपेंड है। चांद जो ये जो मून जो मोशन करता है ना, मून जो अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है, तो अर्थ को चक्कर लगाता है तो मून के निकलने पे चांद जो है मुस्लिम मंथ का गिनती होता है ना। जब चांद एक पूरा कंप्लीट हो गया तो एक मंथ खत्म हो गया, तो रमजान इनका 9th मंथ है ना कैलेंडर। और जो कैलेंडर है वो अर्थ के मोशन पे करता है, अर्थ सन का जो चक्कर लगाता है उस पे इंग्लिश कैलेंडर है ना। तो इंग्लिश कैलेंडर का 9 मंथ कौन सा मंथ होता है? सितंबर, ठीक है, तो वही सितंबर। और लूनर मंथ में जो 9 मंथ है वो रमजान है ना, मुस्लिम का जो है वो रमजान है, ठीक है। तो रमजान जो 9 मंथ है उसमें वो बोल रहे हैं कि रमज़ान का महीना आता है और रमज़ान के महीना में एक जानते ही है कि महीना भर रोज़ा रखने के बाद जब चांद दिखता है ना, उसके बाद ईद मनाया जाता है। रमज़ान इज द मंथ लॉन्ग फास्टिंग व्हेन मुस्लिम ऑफर सलात प्रेयर्स। तो क्या जो है ये एक महीने का फास्टिंग होता है इसमें, महीना भर, यानी कि पूरा महीना भर सुबह से लेके मगरिब की अजान तक, 6 बजे तक जो है फास्टिंग किया जाता है। फिर रमज़ान अफ्तार किया जाता है, कुछ खाया जाता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद ये पूरा महीना इबादत का महीना होता है, ठीक है। रिसाइट कुरान, इसमें कुरान इसी महीने पे लिखा गया है, मतलब इसी महीने पे अल्लाह ने कुरान को भेजा है। फॉलो गुड बिहेवियर एंड डोनेट फॉर द नीडी, और इसमें कुरान पढ़ना है, ठीक है, और अच्छा बिहेव करना है और ज़रूरतमंदों को जितना हो सके दान करना है। ईद उल फित्र इज अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक गिविंग। ये खुशी का दिन होता है ना, और एक दूसरे को शुक्रिया अदा करना रहता है। किसी को भी किसी से अगर कोई दुश्मनी है, झगड़ा है, तो आज के दिन सबसे गले मिलके सारा कुछ खत्म करना है। इट इज ऑल्सो अ डे ऑफ थैंक गिविंग एंड forgiving and forgetting. इल फीलिंग टुवर्ड अदर, है ना। जो भी बुरी जो भी आपसे किसी से लड़ाई हुआ है ना, उसको भूल जाना है, लोग माफ करना है ना, और सबसे अच्छे से मिलना है ना। यस। द फैमिली elder give ईदी presented or money to the youngest as blessing. इसमें घर के जो बड़े होते हैं वो अपने से छोटे को ईदी देते हैं। ईदी मीन्स कुछ पैसा देते हैं बच्चे को, उसमें बहुत खुशी होती है ना।
A student dressed in sharara kameez and dupatta told everyone that the holy book of Muslims, the Quran, come into exist during this month. यहाँ पे जो प्रेजेंटिंग जो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट जो कर रहे हैं सेलिब्रेशन, वो क्या पहने हैं बच्चे? तो वो सलवार कमीज पहने हैं, दुपट्टा है ना, सरारा पहने हैं, कमीज पहने हैं, दुपट्टा उड़ी हुई है, ठीक है। और वो बता रहे हैं, टोल्ड एवरीवन, सबको बता रहे हैं कि हॉली बुक कुरान, जो कुरान है ना, मुस्लिम का हॉली बुक क्या है? कुरान है, वो इसी मंथ में आया है, है ना, इसी मंथ में आया है। और जो प्रॉफिट मोहम्मद है वाज चूजन बाय गॉड टू बी हिज मैसेंजर, और जो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद जो है वो अल्लाह के जरिए अपना मैसेंजर चुने गए हैं, है ना, पैगंबर चुने गए हैं। Do you know the lunar calendar depend on the movement of moon around the earth, and the solar calendar depend on the motion of earth around the sun. समझ में आया? अभी बताए थे जो लूनर कैलेंडर है वो डिपेंड करता है किसके मोशन पर? मून के मोशन पर, अराउंड द अर्थ, है ना। जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड में जो मून मोशन करता है ना, ठीक है, उस पर लूनर कैलेंडर डिपेंड करता है। चांद अपना एक कंप्लीट कर लेता है तो एक मंथ खत्म हो गया, है ना। लेकिन जो सोलर कैलेंडर है वो अर्थ के मोशन पर डिपेंड करता है। अर्थ मोशन करता है सन के अराउंड, है ना, सन, तो इस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए अभी पार्ट 1 ही करते हैं और आगे का पार्ट 2 होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक